बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपडेटेड कैटेगरी लिस्ट जारी की है, जिसमें कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिनकी कैटेगरीज को ऊपर किया गया है और कुछ क्रिकेटर्स, कुछ बड़े नाम ऐसे हैं कि जिनकी कैटेगरीज को लो कर दिया गया है और उनकी जो सैलरी कैप है वो भी अब ऑब्वियसली लो हो जाएगी। और ये समझ लीजिए कि उनको एक झटका है। कौन कौन से वो बड़े क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ पीसीबी ने ये किया है और ये क्यों किया गया है, असल में इन क्रिकेटर्स को क्या बताना मकसूद है। वो बड़े बड़े नाम जो हैं, वो उसमें सबसे बड़ा नाम तो मोहम्मद आमिर का है, उसके बाद शोएब मालिक, उसके बाद मोहम्मद हफीज और कामरान अकमल। इनके बारे में पीसीबी ने अपना वाज़ेह प्लान बता दिया है और वो हमें इस कैटेगरी को जो नीचे किया गया उसमें नजर आ रहा है। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ और फिर बात करेंगे कि कुछ बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल उठाएंगे कि पीएसएल अपने 7वें सीजन में भी क्या इस काबिल नहीं हुई कि कोई बड़े नाम, जो वाकई बहुत बड़े नाम जो आईपीएल खेलते हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल जो मैनेजमेंट है और जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो अभी तक पीएसएल की तरफ मुतवज्जे नहीं कर पाए। इसकी क्या रीजंस हैं, इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर हयात शो। तो सबसे पहले तो जनाब सीधी सी बात है कि पीसीबी ने पाकिस्तान के ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं और जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और आमिर के बारे में तो बहुत सारे कह रहे हैं कि जी उनको घर से जाके बुला के और उनकी मिन्नत तरला करके पाकिस्तानी टीम की तरफ से खिलाया जाए, तो उनके फैंस तो ये चाहते हैं। लेकिन पीसीबी क्या सोच रहा है जी, पीसीबी ने सीधे लफ्जों में सीनियर प्लेयर्स से कह दिया है कि जी आपकी जरूरत हमें सिर्फ 2021 के T20 वर्ल्ड कप तक थी, अब हमें आपकी जरूरत नहीं रही। आप हमारे ना सिर्फ प्लान का भी हिस्सा नहीं रहे, बल्कि अब तो आपको जो है ना वो पीएसएल से भी आहिस्ता आहिस्ता हम फारिग करने की तरफ जा रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी है। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हफीज, शोएब मालिक और कामरान अकमल जो है वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक के जितने भी सीजन हुए हैं उनमें। तो इन सब को पीसीबी ने यह कह दिया है कि जनाब अब आपका वो दौर खत्म हो चुका, अब आपकी कीमत वो नहीं है जो आज से पहले लगाई जाती थी, इसलिए हम प्लैटिनम कैटेगरी से आपको लेकर के आ रहे हैं डायमंड कैटेगरी में। और अगर आपने क्रिकेट ना छोड़ी और हमारी कौमी टीम को भी खैराबाद ना कहा और रिटायरमेंट ना ली, तो फिर मुमकिन है कि सीजन 8 में जो है वो आपको शायद सिल्वर कैटेगरी में आना पड़े, या बहुत ही अच्छा हो गया तो गोल्ड कैटेगरी में आपको लाया जाएगा। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि कुछ खिलाड़ियों की कैटेगरीज को बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनकी कैटेगरीज को अब कम किया गया है और उनमें आपके ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। और पीसीबी ये इशारतन बता चुका है, वो कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो इन खिलाड़ियों को अब ये समझ लेना चाहिए कि भैया हम अब अगर बाहर के मुल्कों में प्लैटिनम में नहीं जाते तो फिर जो पाकिस्तान की लीग है उसमें हम प्लैटिनम में भी नहीं आएंगे प्लैटिनम में। तो इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं है। जहां तक बात कामरान अकमल की है तो मेरी उनसे बात भी होती है और वो कोई अब इतने पुरुमीद भी नहीं है, बस वो क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि उनका जुनून है क्रिकेट खेलना, वो खेल रहे हैं। और जो उमर अकमल है उनके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो जनाब ऐसी खबरें भी हवा में गर्दिश कर रही हैं कि उनको पीएसएल में जो है वो शामिल होने की इजाजत मिल गई है। तो उनके लिए टाइम अच्छा है। हालांकि पहला टेस्ट मैच वो खेले हैं, एक ही इनिंग्स खेले, उसमें उन्होंने पहला जो डोमेस्टिक मैच है 4 रोजा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, एक ही इनिंग्स में खेले, 17 रन बनाए। आज मुझे आइडिया नहीं है कि आज क्या उन्होंने अभी बैटिंग की है या नहीं, क्योंकि उसकी अपडेट नहीं आ रही। लाइव जो है ये मैचेस उस तरह से अपडेट नहीं हो रहे, स्कोर अपडेट नहीं हो रहे। बहरहाल अब वक्त आ गया है नए खिलाड़ियों का, और नए खिलाड़ियों को नीचे गोल्ड से उठाकर पहुंचा दिया गया है प्लैटिनम कैटेगरी में। जैसे
शाहीन शाह अफरीदी हैं, जैसे हसन अली हैं, जैसे हमारे हारिस रऊफ हैं, यानी इन खिलाड़ियों को अब टॉप कैटेगरीज में डाला गया है, जिन्होंने परफॉर्म किया है T20 वर्ल्ड कप में, जो परफॉर्म करते हुए नजर आए। वैसे शोएब मलिक ने बुरा परफॉर्म नहीं किया था, मुझे लगता है कि कम से कम एक साल इनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखना चाहिए था। इन क्रिकेटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए और करते रहे हैं, तो ये इस तरह से अब आप उनको, वैसे थोड़ा कसूर इन खिलाड़ियों का भी है कि इनको वक्त का इशारा समझ लेना चाहिए और अपने वक्त पे इनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए थी। और दिस वाज द बेस्ट टाइम कि आपकी टीम बहुत अच्छा खेली T20 वर्ल्ड कप में 2021 में, आप सेमीफाइनलिस्ट भी बने, सेमीफाइनल भी आपने ऑलमोस्ट जीत लिया था, तो आपकी कौम आपसे खुश थी। तो मेरे ख्याल दैट वाज द बेस्ट टाइम कि शोएब मलिक और जो है वो शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज ये अपनी क्रिकेट को खैरबाद कर देते, हर तरह की क्रिकेट को, तो ये जरूरी था उनके लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट को तो कम से कम कह ही देते, लेकिन अब इस तरह से जब होता है तो अफसोस भी होता है, लेकिन फिर हमारे खिलाड़ी वक्त का इशारा भी नहीं समझते, ये भी एक प्रॉब्लम है। किसी को कोई कह देता नहीं जी नहीं भाई जी आपकी अभी बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है, तो मेरे ख्याल में अब इनका वक्त जो है वो जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग ने अब अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी है फॉरेन प्लेयर्स की, तो ऑलमोस्ट सारे वही प्लेयर्स हैं जो कि पिछली बार अवेलेबल थे, पिछली बार जो कि हमारे इस पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा थे, तकरीबन सारे वही प्लेयर हैं। कोई बड़ा प्लेयर उस तरह से नहीं आया, मतलब डेविड मिलर हैं, तबरेज शमसी आए हैं इस बार, वो हमें नजर आएंगे। उसके बाद जो है वो इमरान ताहिर हैं, क्रिस गेल हैं, सारे ही तकरीबन अच्छे खिलाड़ी हैं। जेसन रॉय भी हिस्सा हैं, लियम लिविंगस्टन भी हिस्सा है, मतलब काफी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं इस उसमें जो कैटेगरीज की लिस्ट बनाई गई है। लेकिन बात यह है कि वो जिसको कहते हैं मॉर्गन नहीं है, फिर जो केन विलियमसन नहीं है, ठीक है जी, फिर स्मिथ नहीं है, यानी इतने बड़े बड़े जो खिलाड़ी, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, ये वो खिलाड़ी हैं जो करोड़ों में बिकते हैं और आईपीएल खेलते हैं। और आईपीएल अभी तक जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पैसों में कम से कम उसको मैच नहीं कर सकी, और ये मतलब सोचना भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी क्रिकेट इकोनॉमी है, वहां पे पैसा बहुत इन्वॉल्व है क्रिकेट के अंदर। हमें अभी उस तरफ जाना है। अगर हम चलिए, ये तो कम से कम होता कि अगर आप पाकिस्तान के जो पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, कम से कम अगर ऑक्शन की तरफ आ जाते, रमीज राजा बहुत चाहते थे कि ऑक्शन में आए, ऑक्शन की तरफ आ जाते तो शायद इन क्रिकेटर्स में से कोई ना कोई क्रिकेटर, आपके बड़े क्रिकेटर्स जो बहुत बड़े नाम है, वो भी आपके पीएसएल में आ जाते। लेकिन थोड़ा सा अफसुर्दा है हमारे क्रिकेट फैंस पीएसएल के हवाले से कि यार ये वो सारे नाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाम है वो सारे वही नाम है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ी लीग्स में, सारी बड़ी लीग्स में खेल रहे हैं, बीबीएल में भी खेल रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेल रहे हैं, और अब तो लंकन प्रीमियर लीग तो अब ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, उसमें भी बहुत सारे खिलाड़ी इसमें से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सो कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पार्शली अवेलेबल हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पूरे उसके लिए सीजन के लिए अवेलेबल हैं, कुछ शुरू में अवेलेबल हैं, कुछ आखिर में अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली जो अपनी इनकी नेशनल ड्यूटीज हैं वो आड़े आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में ये इतने खिलाड़ी, ये मतलब काफी हैं, इतने काफी हैं कि इसको भरपूर मसालादार और एक जबरदस्त किस्म की लीग बनाएं। हम नहीं सोचते कि अभी हम उसके मुकाबले में जाएं, और लेकिन क्वालिटी की बात जहां तक है तो पीएसएल क्वालिटी क्रिकेट में, फास्ट बॉलर्स में और नए टैलेंट को सामने लाने में पीएसएल का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। और ये पीएसएल ही है कि जिससे खिलाड़ी निकले हैं और उन्होंने भारत जैसी टीम को के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगाया है कि पीएसएल की क्वालिटी जो है वो आईपीएल से बेहतर है, क्योंकि आईपीएल ने जो है वो इंडियन टीम को ऐसा कर दिया है कि जब से इंडियन टीम ने इंडिया में क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने आईपीएल का आगाज किया, उसके बाद एक भी T20 वर्ल्ड कप इंडियन टीम जीत नहीं सकी, और इस बार तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी, बुरे हालात हुए। और बात हो रही थी इंडिया में कि जी आईपीएल को बंद कर दिया जाए, ये मानते हैं पैसा बहुत है, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट गिर रही है। पाकिस्तान सुपर लीग पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग ने सुपरस्टार्स दिए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को भी
और इंटरनेशनल क्रिकेट को भी। अभी आप देख लीजिए कि लाहौर कलंदर से वो जो फरीदून है, सैयद फरीदून, उसको सिलेक्ट किया गया, लेफ्ट आर्म चाइनामैन गुगली स्पिनर जिसको आप कहते हैं, रिस्ट स्पिनर, वो इस वक्त जाकर मेलबर्न स्टार्स की जानिब से खेल रहा है बीबीएल में। सो ये एक टैलेंट है। हारिस रऊफ एक वहीं से टैलेंट उठा जिसने फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो एक शानदार कारकर्दगी दिखाकर वर्ल्ड कप के इंपॉर्टेंट मैच में मैन ऑफ द मैच बना और ओवरऑल भी कारकर्दगी उनकी अच्छी रही। सो मैं ये समझता हूं कि क्वालिटी वाइज पीएसएल का रिजल्ट बेहतर है एज कंपेयर टू अदर लीग्स, लेकिन आईपीएल क्या उतने बड़े सुपरस्टार्स पैदा कर पाई है, इस पे सवालिया निशान है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।